दोस्तों इस वीडियो को देखिए जिसमें लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों को देखकर आपको यमन, ईरान और पाकिस्तान की याद आएगी, जहां की हमास के समर्थन में लाखों लोगों ने रैलियां निकाली थी। लेकिन यह वीडियो किसी खाड़ी देश की नहीं है। यहाँ पर हमास का समर्थन और इजराइल का विरोध हो रहा है। ये वीडियो है इजराइल की और ये प्रदर्शन भी ऐसा जो कि माना जा रहा है कि ऐसा प्रदर्शन हुआ ही नहीं है जिसमें 4 से 5 लाख लोग सड़कों पर निकल आए। तो चलिए जानते हैं कि इजराइल में ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन क्यों हो रहा था और लाखों लोग जो सड़कों पर थे वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू का विरोध करके उनसे इस्तीफे की डिमांड क्यों कर रहे थे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, इजराइल हमास की लड़ाई शुरू होने के बाद से ही ये माना जा रहा है कि वो बंधक जो हमास के लोग इजराइल से ले गए थे, उन्हें हमास ब्लैकमेल करने के लिए अपने साथ ले गया है। और ऐसा कई बार देखने को भी मिला। लेकिन ये माना जाता रहा है कि अभी भी जो लोग लगभग 110 बंधक लापता हैं, उनमें से 60 से ज्यादा लोग हमास के कैद में हैं और वो जीवित हैं। कल राफा में इजराइल के हमले के दौरान इन बंधकों में से 6 लोगों की लाशें मिलने के बाद पूरे इजराइल में शोक की लहर फैल गई और शाम होते होते 4 से 5 लाख लोग तेल अवीव, जो इजराइल की राजधानी है, उसके सड़कों पर निकल आए। सारा माहौल बहुत दुख भरा था और प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधकों को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश नहीं की। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रदर्शनकारी इतना होने के बाद भी सीज फायर करने और बाकी बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे थे। और दरअसल प्रदर्शनकारियों की इसी मांग में सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। आप पूछोगे कि वो कैसे, तो मैं आपको सब बताता हूं। दरअसल आप अक्सर सुनते होंगे कि इजराइल के लोग अपने देश को लेकर बहुत भावुक होते हैं और भले ही संख्या में 1 करोड़ से भी कम हो, लेकिन यहूदी लोग इजराइल के वजूद के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में काफी कुछ बदल गया है। इजराइल में 10 से 15% तक गाजा के लोग आ चुके हैं। इसके अलावा यहूदी जनसंख्या तेजी से वामपंथी विचारधारा और वोकिज्म की तरफ आकर्षित हो रही है। नई जनरेशन जो पिछले कई सालों से हमास के साथ सीज फायर के चलते पहले के हालातों से अनजान है, उसे लगता है कि नेतन्याहू और उनकी पार्टी अपनी राजनीति के लिए इतनी सब लड़ाई लड़ रही है। वैसे भी अमीर लोग लड़ाइयों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। उस पर चारों तरफ से नैरेटिव इस तरह से तैयार किया गया है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, जबकि हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले की बात का कोई जिक्र नहीं करता। और ऐसे ही हमास समर्थित वोक और वामपंथी लोगों ने उन दुखी लोगों का फायदा उठाने का कल प्रयास किया जिनके लोगों की लाशें कल राफा से मिली थी। इन्हीं लोगों में मिलकर विपक्षी पार्टियों के लोग भी नेतन्याहू का विरोध करके अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसा कि हर डेमोक्रेटिक देश में होता है कि राजनीति करते करते लोग अपने देश के भविष्य को ध्यान में नहीं रखते, और वही इजराइल में हो रहा है। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी हार प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हुई है, जो कि न सिर्फ हिटलर, डिक्टेटर और वार क्रिमिनल जैसे शब्दों को सुन रहे हैं, बल्कि देश की जनता भी उनको इस्तीफा देने के लिए कह रही है। लेकिन इजराइल की इस स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।